नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तब तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। परिश्रम सौभाग्य की जर्नी है। डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। हार्ड वर्क करते जाओ, अपने आप आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। वोकैबुलरी रिमार्केबल उल्लेखनीय, वर्थी ऑफ अटेंशन, स्ट्राइकिंग, एस्केलेट थ्रिव करना यानी बढ़ाना, इंक्रीज रैपिडली, अबाइड मतलब पालन करना, एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद ए रूल, डिसीजन और रिकमेंडेशन, ट्रुप मतलब सेना के जवान, सोल्जर्स और आर्म फोर्सेस, कंटेस्ट यानी विवादास्पद, एंगेज इन कंपटीशन टू अटेन ए पोजीशन ऑफ पावर, ओवरलैप अतिव्यापी, एक्सटेंड ओवर सो एज टू कवर पार्शली, एक्यूज दोष लगाना, चार्ज समवन विद एन ऑफेंस और क्राइम, यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, ऑफ एन एक्शन और डिसीजन परफॉर्म बाय और अफेक्टिंग ओनली वन पर्सन, ग्रुप और कंट्री, इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ अनदर और द अदर्स। ट्रिगर रोका गया, ऑफ ए मैकेनिज्म एक्टिवेटेड बाय ए ट्रिगर। Obstruct रोकना, ब्लॉक एन ओपनिंग, पाथ, रोड एसेट्रा, बी और गेट इन द वे ऑफ यानी रास्ते में ही रोक लिया गया। टीरेन यानी भूभाग यानी जो लैंड है, स्ट्रेच ऑफ लैंड स्पेशली विद रिगार्ड टू इट्स फिजिकल फीचर्स। अंडरपिन नीचे से सहारा देना यानी नीचे से सहारा देना, सपोर्ट करना, जस्टिफाई और फॉर्म द बेसिस फॉर। Stalemate यानी गतिरोध, a position counting as a draw in which a player is not a check but can't move except into check. Grasp छीनना, seize and hold firmly. Resist विरोध करना, refrain from doing something tempting or unwise. Impetus प्रोत्साहन, the force or energy which a body moves. Midst यानी बीच में, in the middle of. Distract मतलब तंग करना, परेशान करना, unable to concentrate because one is preoccupied by something worrying or unpleasant. Protracted लंबा, lasting for a long time or longer than expected or usual. तो जो आर्टिकल है, जो उसका टाइटल है, कीपिंग द पीस यानी शांति बनाए रखना। शांति शांति मतलब वो वाली शांति और कोई नहीं। इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना मस्ट एंड टेंशन को खत्म कर देनी चाहिए, टेंशंस को ऑन द बॉर्डर बाय क्लैरिफाइंग द LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्लैरिफाई करके। विद 4 इंसिडेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 4 घटनाएं जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए हुई है इन रिसेंट वीक्स, हाल ही के हफ्तों में। द इंडिया चाइना बॉर्डर इज विटनेसिंग, जो इंडिया चाइना बॉर्डर है वो गवाह है, द हाईएस्ट टेंशन सिंस द डोकलाम स्टैंड ऑफ इन 2017। जो सबसे ज्यादा टेंशन हुई है डोकलाम विवाद के बाद वो अब है। इन द 3 years सिंस, पिछले 3 सालों से, बोथ साइड्स हैव डन रिमार्केबली वेल टू कीप द पीस, दोनों साइड से ही उल्लेखनीय जो कदम उठाए गए हैं शांति बनाए रखने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट जी both agree differences should not be allowed to escalate into dispute. जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और जो प्रेसिडेंट जी है, दोनों ही एग्री हुए हैं डिफरेंसेस शुड नॉट बी अलाउड किए जाएंगे टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स। ऑल्सो ए क्लियर मैसेज वाज सेंट टू द टू मिलिट्रीज टू अबाइड, दोनों मिलिट्रीज को एकदम क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो माने बाय द डिटेल प्रोटोकॉल ऑलरेडी इन प्लेस, जो प्रोटोकॉल प्लेस पहले से ही है उसको फॉलो करे, सच एज दोज एग्रीड टू इन 2005 एंड 2013 में जो बनाए गए थे। These regulate the activities of troop, इसके द्वारा ही एक्टिविटीज जो सेना की है वो रेगुलेट हो रही है। इन द कंटेस्टेड जोन, जहां पे गतिरोध की स्थिति है वहां पे कंटेस्टेड जोन्स में, that lie in between both sides, जो कि दोनों ही साइड में होता है पड़ता है। ओवरलैपिंग क्लेम लाइंस ऑफ द अंडरलाइन LAC, जहां पे क्या है दोनों ही अपने अपने क्लेम कर रहे हैं कि ये लाइन हमारी है, ये लाइन हमारी है, जहां पे अभी क्लेम लाइंस ऑफ द अनडिफाइंड, जो कि डिफाइन नहीं है LAC। इफ आर्मी चीफ जनरल मनोज
Naravane. Agar Army Chief General Manoj wisely sought to cool the temperature with his May 14 statement. अपने स्टेटमेंट में उन्होंने शांति का वो कहा, तो एक टेम्परेचर अपने पारे को थोड़ा शांत. चाइना हैज अनहेल्पफुली रेज देम. ये केवल चाइना ने ही रेज किया है. ऑन मई 19 और 19 मई को इट्स फॉरेन मिनिस्ट्री एक्यूज द इंडियन आर्मी ऑफ अटेम्प्टिंग. और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा यानी एक्यूज किया है द इंडियन आर्मी ऑफ अटेम्प्टिंग टू यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस ऑफ द एलएसी. उसने एक तरफा कोशिश की है जो एलएसी का जो है स्टेटस चेंज करने की. द स्टैंड ऑफ इन द लद्दाख appears to have been triggered by China. और जो लद्दाख में जो चाइना का जो अपीयर्स है वो है रोका गया हुआ ट्रिगर बाय चाइना. मूविंग इन ट्रूप्स टू ऑब्स्ट्रक्ट रोड कंस्ट्रक्शन को रोकना एक्टिविटी बाय इंडिया. लास्ट ईयर इंडिया कंप्लीटेड द दरबुक शेख दौलत बेग ओदली डीबीओ रोड विच कनेक्ट्स ले टू द काराकोरम पास. और भारत ने यह सड़क कंप्लीट करी है जो कि कनेक्ट करती है यानी जो जोड़ती है लेह को काराकोरम पास से. इंडिया आल्सो मेंटेन्स अ की लैंडिंग स्ट्रिप एट डीबीओ. और एक की लैंडिंग स्ट्रिप भी मेंटेन की है वहां पे एट 16,000 फीट पे. द ब्रॉडर कंटेक्स्ट फॉर द टेंशन इज द चेंजिंग डायनेमिक अलोंग द एलएसी. और जो टेंशन का जो मुख्य कारण है वो है चेंजिंग डायनेमिक यानी जो चीजों में परिवर्तन हो रहा है एलएसी के साथ साथ वो भी है. इंडिया हैज बीन अपग्रेडिंग इट्स रोड. भारत अपने रोड्स को अपग्रेड कर रहा है एज इट प्लेज कैच अप विद चाइना ऑलरेडी एंजॉयिंग एन एडवांटेज इन बोथ टेरेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. और चाइना पहले से ही एडवांटेज में है बोथ यानी भूभाग में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उसके काफी अच्छे है. क्या ये जा रहा है और इंडिया अब स्टार्ट कर रहा है. चाइना नाउ सीम्स टू बी टेलिंग इंडिया. चाइना अब कोशिश कर रहा है भारत को कहने की इट हैज नो राइट टू कैरी आउट द काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट बीजिंग हैज ऑलरेडी डन. कि राइट नहीं है टू कैरी आउट यानी ये एक्टिविटीज को कैरी करना दैट बीजिंग ने ऑलरेडी कर दिया है. इंडिया इज वेल विद इन इट्स राइट टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन वर्क. लेकिन भारत भी अपनी जगह सही है कि जो कैरी आउट कर रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क को. दिल्ली नीड्स टू रिमाइंड बीजिंग दैट ए फंडामेंटल प्रिंसिपल. दिल्ली को जरूरत है कि रिमाइंड कराए बीजिंग दैट ए फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट अंडरपिन्स जो सपोर्ट कर रहा है ऑल प्रीवियस एग्रीमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी ऑफ द टू साइड्स. जो जरूरी है दोनों साइड्स की इक्वल सिक्योरिटी के लिए. द इमीडिएट प्रायोरिटी इज फॉर बोथ साइड टू यूज एग्जिस्टिंग चैनल्स एंड सेट स्टेप बैक. जो इमीडिएट प्रायोरिटी है जो प्राथमिकता है जो दोनों साइड्स की क्या है वो एक दूसरे के जो एग्जिस्टिंग चैनल्स है उसको यूज करे. फ्लैग मीटिंग्स बिटवीन ब्रिगेड कमांडर्स हैव so far been unable to break the stalemate. जो फ्लैग मीटिंग्स होती है जो कमांडर्स के बीच में वो भी इस गतिरोध को तोड़ने में अभी तक असमर्थ रही है. द इंसिडेंट्स हैव अंडरलाइन और ये जो इन घटनाएं हैं जो अंडरलाइन करती है हाउ द न्यू एलएसी द सिचुएशन इज प्लेसिंग एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म अंडर रिन्यूड स्ट्रेस. कि ये जो घटनाएं हैं जो न्यू एलएसी की जो सिचुएशन है वो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म के अंदर कैसे जो रिन्यू कर दिया स्ट्रेस को एक नया ही. इंडिया एंड चाइना शुड ग्रैप्स द करंट सिचुएशन. भारत और चाइना को चाहिए कि जो भी करंट सिचुएशन है उसको ग्रैप कर ले एज एन अपॉर्चुनिटी के तौर पे टू रिवाइव द स्टेल्ड प्रोसेस ऑफ क्लैरिफाइंग द एलएसी. यानी जो रुका हुआ प्रोसेस है उसको छोड़ के क्लैरिफाई कर दे कि एलएसी के क्या क्या है. चाइना हैज रेसिस्टेड दिस एज ए डिस्ट्रक्शन टू द बाउंड्री नेगोशिएशन. और चाइना ने मना कर दिया दिस एज ए डिस्ट्रक्शन होता है कि भैया गतिरोध होता है बाउंड्री नेगोशिएशन में. बट रेदर देन एग्री ऑन ए लाइन लेकिन एक लाइन के ऊपर एग्री हो सकते हैं. बोथ कैन इंस्टेड सिंपली सीक टू बेटर अंडरस्टैंड द क्लेम्स ऑफ द अदर एंड रीच ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग. दोनों को एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी चाहिए टू रेगुलेट एक्टिविटी इन दीज एरियाज में जिससे कि जो एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट किया जा सके. क्लैरिफाइंग द एलएसी में इवन प्रोवाइड ए फ्रेश इमेपेटस टू द स्टेल बाउंड्री. और क्लैरिफाई करके एलएसी को एक तरीके से फ्रेश नया ऊर्जा मिलेगा जान मिलेगी टू द स्टेल बाउंड्री टॉक्स बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा. बियॉन्ड द पोस्चरिंग जो पोस्चरिंग के पीछे बोथ साइड्स नो ए फाइनल सेटलमेंट. दोनों साइड जानती है फाइनल सेटलमेंट को विल अल्टीमेटली हैव टू यूज द एलएसी एज ए बेसिस.
with only minor adjustment. Only settlement will end the shadow boxing on the LAC. केवल एक तरीके से सेटलमेंट ही इस गतिरोध को समाप्त करने का वो दिखाई दे रहा है विद बोथ कंट्रीज इन द मिडेस्ट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल पेंडेमिक। और दोनों ही जो देश हैं वो अभी बीच में है ग्लोबल महामारी के। द टाइम टू पुश फॉर ए सेटलमेंट टू ए डिस्ट्रैक्टिंग प्रोट्रेटेड डिस्प्यूट इज नाउ। और अब ये समय आ गया कि पुश किया जाए कि सेटलमेंट कर लिया जाए कि इस डिस्ट्रैक्टिंग को हटा के। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा जो आर्टिकल है। तो थैंक यू। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।